Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. Students, in this video we have started the new chapter, that is aggregate demands and related concept. So aggregate demand और aggregate supply दोनों चैप्टर को हम दोनों ही कंसेप्ट को इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो में चिल्ड्रन हम लोग सिर्फ एग्रीगेट डिमांड के बारे में बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई और इससे रिलेटेड जो और कंसेप्ट हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो एक इकनॉमी में रहने वाले लोग एक फिनंशियल ईयर में डिमांड करने वाले हैं या कर रहे हैं। ये तो हो गई चिल्ड्रन अपनी बात। जो हमने डेफिनेशन लिख रखा है इसको भी देख लेते हैं चिल्ड्रन। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब चिल्ड्रन है इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये उन फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू होती है which all the sectors of an economy are planning to buy। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन ऑल द सेक्टर, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? प्राइमरी सेक्टर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट, उसके बाद फॉर्म्स हो गए और फॉरेन सेक्टर हो गए। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीगेट डिमांड चिल्ड्रन यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वो गया जिसमें कि हाउस होल्ड आ गया, ठीक है ना, फॉर्म्स आ गया और गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो हाउस होल्ड है चिल्ड्रन वो कंजम्पशन करेगा, फॉर्म्स जो है वो इन्वेस्ट करेगा, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन में आ जाता है और इन्वेस्टमेंट दोनों इसका हो जाता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को चिल्ड्रन हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। ये तो ये हो गया चिल्ड्रन। इनको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, इनकी जो एक फिनंशियल ईयर में फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो डिमांड है या ये लोग प्लानिंग करें चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए ये एक्चुअल नहीं है, ये प्लानिंग है। इन्होंने प्लान किया है कि हम इस फिनंशियल ईयर में हम इतनी कमोडिटी या इतनी फाइनल गुड्स की डिमांड करने वाले हैं। तो इनका जो टोटल आता है चिल्ड्रन, इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एज यू कैन सी आई हैव मेंशन्ड इन द डेफिनेशन दैट इट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income। चिल्ड्रन यहाँ पर इनकम से हम एक्सपेंडिचर को रिलेट करते हैं, ठीक है ना, कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारा एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होता जाता है। ये कॉमन सा फिनोमेना है कि जिसके पास जितनी इनकम होगी वो उतना ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक फिनंशियल ईयर की चिल्ड्रन बात हो रही है। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक अकाउंटिंग ईयर में या एक फिनंशियल ईयर में एक इकोनॉमी में सभी सेक्टर की फाइनल गुड्स की जो भी डिमांड कर रहे हैं उनका जो टोटल है चिल्ड्रन, हम उनको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। उसके बाद चिल्ड्रन नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट्स हमने आपको पहले ही बता दिया। सबसे पहले आता है चिल्ड्रन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसमें हाउस होल्ड को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये लोग एक्चुअली फाइनल गुड की जो डिमांड करते हैं चिल्ड्रन वो करते हैं कंजम्पशन के लिए। स्पेशली जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो है कंजम्पशन की, वो से परचेज करेंगे और उसको कंज्यूम करेंगे। उसके बाद चिल्ड्रन आ जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो काम है ये फॉर्म्स का है चिल्ड्रन, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं वो जो है डिमांड जो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं कि उन्होंने कोई मशीनरी खरीद ली, कोई प्लांट खरीद लिया, इक्विपमेंट्स खरीद लिए, रॉ मटेरियल जो परचेज कर लिया, वो जो है उनका सारा इन्वेस्टमेंट में हो जाता है। जो थर्ड जो कंपोनेंट है चिल्ड्रन वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट में आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है डिमांड करती है कंजम्पशन के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। कंजम्पशन का मतलब ये है कि आपने देखा हो गवर्नमेंट जो है जो डिफेंस सर्विसेज में लोग हैं उन लोगों को बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। उसके अलावा गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट ने रोड बनाया, फ्लाईओवर बनाया, सड़क बनाया, इस तरीके गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है वो सारा इस डिमांड में हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा आ जाता है चिल्ड्रन नेट एक्सपोर्ट, है ना, क्योंकि चिल्ड्रन यहाँ पर हम एक 4 सेक्टर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सर्कुलर फ्लो इन 4 सेक्टर इकोनॉमी आप कह सकते हो, जिसमें हम सभी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें चिल्ड्रन वो डिमांड भी होती है जो हमारी कंट्री में जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो डिमांड जो है फॉरेन कंट्री के लोग कर रहे हैं, तो यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। और हम ऐसी चीज़ों की भी डिमांड करते हैं चिल्ड्रन जो हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं हुई है, हमें उसे दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हम जो नेट इंपोर्ट जो यहाँ पर लिखते हैं चिल्ड्रन, जो नेट एक्सपोर्ट जो हम लिखते हैं,
तो जो हमारा चिल्ड्रन नेट एक्सपोर्ट होता है, नेट एक्सपोर्ट वो हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इसकी जो वैल्यू आएगी चिल्ड्रन वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, यानी जो हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से जो हमने इंपोर्ट किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये है चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स। तो जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है चिल्ड्रन उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जी से, और नेट एक्सपोर्ट को हम एक्स माइनस एम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं चिल्ड्रन की जो एग्रीगेट डिमांड है उसको हम इस तरीके से एक इक्वेशन में लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इन सभी को जब हम टोटल कर देते हैं तो ये तो हो जाती है चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड। बट चिल्ड्रन आपके जो सिलेबस में है, जो हम एग्रीगेट डिमांड जो हम स्टडी करने वाले हैं, जो आपको स्टडी करना है, उसमें चिल्ड्रन हमें जो करना है वो है एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल। और 2 सेक्टर मॉडल में चिल्ड्रन आपको पता है कि कंज्यूमर है और फर्म है, हम इन 2 लोगों को मानकर करते हैं। जो कंज्यूमर है, जो हाउस हेल्ड है, उसके पास फैक्टर सर्विसेज हैं और वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है फर्म्स को, फर्म्स उसके बदले में उसको गुड्स और सर्विसेज देता है और उसको इनकम प्रोवाइड कराता है फैक्टर सर्विसेज के बदले में, और जो हाउस होल्ड है वो उसको प्रोवाइड करवाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम जो एग्रीगेट डिमांड इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आपके 12th क्लास में जो सिलेबस है सीबीएसई में, उसमें हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये देख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन हम लोग इस एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल और डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहले चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर शेड्यूल बनाया है, लेकिन अभी इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं लिखा हुआ है। तो इस शेड्यूल में चिल्ड्रन 4 कॉलम है, आप देख सकते हो। पहला तो है इनकम का, इनकम का होना जरूरी है चिल्ड्रन, इनकम नहीं होगी तो हम कंजम्पशन कहाँ से कर पाएंगे। तो ये आप देख सकते हो कंजम्पशन है सेकंड कॉलम में, थर्ड में इन्वेस्टमेंट है और 4th कॉलम में हमने एग्रीगेट डिमांड लिख रखा है। एग्रीगेट डिमांड को ऑप्टेन करने के लिए आपको कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर को ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चिल्ड्रन हम लोग इनकम को लिख लेते हैं और इनकम स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन 0 से, ठीक है। तो हमारी इनकम 0 है, फिर 100 से इसको इंक्रीज कर लेते हैं 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। इसमें चिल्ड्रन कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप इनकम कुछ भी ले लो, पहले 0 से स्टार्ट करनी है, फिर आप एक फिक्स नंबर ले लो और उसी से इंक्रीज करते जाओ। जैसे हमने 0 ले लिया, फिर 100 इंक्रीज करते गए, ऐसा ही आप 50 ले सकते हो, 50 से इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्जी है। कंजम्पशन जो है चिल्ड्रन वो हम 40 से स्टार्ट करते हैं, ये देखिए, और फिर हम 80 से इंक्रीज करते चले जाते हैं। तो 40 में आप 80 इंक्रीज करोगे चिल्ड्रन तो ये हो जाएगा 120, 120 में 80 इंक्रीज करेंगे चिल्ड्रन तो आपका हो जाएगा 200, 200 में 80 इंक्रीज करेंगे तो 280 हो जाएगा, और 280 में 80 इंक्रीज करेंगे चिल्ड्रन तो 360 हो जाएगा। 360 में आप 80 इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 360, और 80 आप इंक्रीज कर दो 0 तो ये हो गया चिल्ड्रन 440, और 440 में आप इंक्रीज करेंगे तो चिल्ड्रन आ जाएगा हमारा 520। तो ये चिल्ड्रन हो गया हमारा कंजम्पशन। उसके बाद चिल्ड्रन हम आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट में। तो इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन जो हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो हम लेंगे कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट, या वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हुई है चिल्ड्रन कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है। और जब हमारा इनकम 0 था फिर भी चिल्ड्रन हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जब हमारी इनकम 0 है चिल्ड्रन उसके बाद ही हम कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये देखिए जब हमारी इनकम, ये देखिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, व्हेन इनकम इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो जो कंजम्पशन होता है चिल्ड्रन उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और जो ऑटोनोमस कंजम्पशन चिल्ड्रन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से। तो यहाँ पर हमारा जो सी बार है चिल्ड्रन वो है 40। जब हमारी इनकम 0 है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम
कर रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन हमारी इनकम कुछ भी हो या ना हो फिर भी हम कंजम्पशन करते हैं। तो वो कंजम्पशन जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर हम करते हैं चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और यहाँ पर चिल्ड्रन जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कांस्टेंट लेना है। तो इन्वेस्टमेंट को हम कांस्टेंट इसलिए चिल्ड्रन क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये केवल हम यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है कांस्टेंट है और ये फिक्स रहेगा एट द ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो यहाँ पर चिल्ड्रन ये हम मान लेते हैं ये 2020 है, तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ये चिल्ड्रन यहाँ पर भी आप अपने आप से चिल्ड्रन कोई भी एक नंबर ले सकते हो और वही बार बार लिखना है। अब हमें चिल्ड्रन इस कॉलम में एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट में आप देख सकते हो आपकी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को दोनों को हमें ऐड करना है। तो हम ऐड कर लेते हैं 40 और 20 चिल्ड्रन हो गया 60, 120 एंड 20 हो गया 140, और ये 220, और ये हो गया हमारा 300, ये हो गया 380, और ये हो गया 460, और ये हो गया चिल्ड्रन 540। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। इसमें आप देख सकते हो, अगर हम आपको रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारी जब इनकम हमारी जीरो है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन है उसे हम चिल्ड्रन ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो कि जो इनकम है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। बिगनिंग में चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि हमारी इनकम तो कम है लेकिन हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है। यहाँ देखिए आप, जब इनकम जीरो है तो हम 40 का कंजम्पशन कर रहे हैं, जब हमारी इनकम 100 है तो हम 120 का कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, जब 200 है तो 200 का कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। इन्वेस्टमेंट जो है हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, और जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है चिल्ड्रन वो भी आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इनकम है इंक्रीज हो रही है उसी रेशियो से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब हम आपको एग्रीगेट डिमांड कब बनाएंगे और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एग्जाम में आपको ये बनाना पड़ सकता है चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर चिल्ड्रन हम रिप्रेजेंट करेंगे इनकम को, ठीक है, और यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे चिल्ड्रन एग्रीगेट डिमांड को, ठीक है। सबसे पहले चिल्ड्रन इसमें हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट। आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 20 है और वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ठीक है, और ये देख सकते हो कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को वाई से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है। उसके बाद चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि जो हमारी इनकम है वो जीरो से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हाँ जो कंजम्पशन है चिल्ड्रन इनकम की बात नहीं करेंगे, हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। तो कंजम्पशन चिल्ड्रन जो है वो 40 से स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ तक तो हमने ये 20 लिया है चिल्ड्रन क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, और जो इसके ऊपर से हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 40, ये हमारा जो है कंजम्पशन चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो कि कंजम्पशन 40 से स्टार्ट होगा और उसके बाद वो लगातार एक कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज हो रहा है 80 से। तो इसलिए हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये चिल्ड्रन हमारा हो गया एग्री कंजम्पशन की लाइन, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट चिल्ड्रन, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये हो गया हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, और इसको हम सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। उसके बाद चिल्ड्रन हमें रिप्रेजेंट करना है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड देख सकते हो कि इट इज़ द सम ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये हो रहा है 60, ठीक है। तो ये जो है कंजम्पशन के ऊपर से यहाँ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये उसी वो जो है कंजम्पशन के पैरेलल होगा, क्योंकि कंजम्पशन में और एग्रीगेट डिमांड में जो है इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है, और इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो गैप है वो भी सेम रहेगा, पैरेलल। तो ये हो गई चिल्ड्रन हमारी एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड, और यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इसके बीच में चिल्ड्रन जो आप गैप देख रहे हो ये लगातार कांस्टेंट है, चाहे कहीं पर भी ले लो, और ये गैप जो है चिल्ड्रन वो है इन्वेस्टमेंट की वजह से। अगर आप एग्रीगेट डिमांड से चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंजम्पशन ही आपके पास बचेगा, ठीक है ना। देख लो आप 60 से अगर 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, 140 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 आ जाएगा, 220 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 आएगा।
तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब आप देखिए चिल्ड्रन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इनकम को लिख लेता हूँ, इनकम हमारी 0 से स्टार्ट हुई है और ये होगी हमारी 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। आप देखो कि जैसे जैसे चिल्ड्रन हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारा जो है कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है और बिकॉज ऑफ दैट एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होती चली जा रही है। तो चिल्ड्रन ये था हमारा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड कर्व। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू पॉइंट एंड दैट इज aggregate supply. In the next video we will discuss about that point. Till then take care. God bless you all. Thank you for watching the video.